साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। टॉपिक का सब्जेक्ट है, अगर आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है तो कैसे पहचानें, क्या संकेत पर्याप्त होंगे ये जानने के लिए कि हमारी पत्नी हमें धोखा दे रही है। साथियों, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही ईमानदारी का रिश्ता है, जहाँ पर दोनों पक्षकार एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और अल्टीमेटली सुख हो चाहे दुख हो उसको एक साथ जो है भोगते हुए जो अपनी वैवाहिक यात्रा है उसको गुजारते हैं। साथियों, आज का समय जो हम देख रहे हैं ये बड़ा ही विकट समय है। बेसिकली एक युग वो भी था कि जहाँ पत्नियाँ साथ निभा रही थी पतियों का। बाद में एक काल ऐसा भी आया कि जहाँ पर डिवोर्स हुआ, पति पत्नी के बीच में बात खत्म हो गई। अब काल क्या है, नो डिवोर्स, केवल डेथ ऑफ हस्बैंड। अब ये किस्से बहुत कॉमन हो गए हैं, इवन ट्रेंडिंग में है कि वाइफ जो है उसका जो कंसर्न बॉयफ्रेंड है एक कॉन्स्पिरेसी करते हुए अन्य साथियों को साथ में लेते हुए कंसर्न पति की जो है हत्या कर रहे हैं। और ये स्थितियाँ बहुत कॉमन हैं पढ़े लिखे समाज में। अल्टीमेटली कुछ को तो उन्होंने काट के भर दिया ड्रम के अंदर, कुछ को जो है दूध में जहर दिया, अल्टीमेटली मार दिया, और कुछ को जो है हनीमून के बहाने ये ले गए किसी न किसी एरिया में, वहाँ अकेलेपन का फ़ायदा उठा करके पति को मार दिया। साथियों, हमारा उतावलापन, हमारे साथ जो एक बड़ी बीमारी है वो है ट्रस्ट करने की बीमारी, वो, और इसके अलावा हमारा बोनाफाइड नेचर ही हमारी मौत का कारण बनता है। हम लोग ट्रस्ट पे ट्रस्ट करते जाते हैं और अल्टीमेटली मरते जाते हैं। साथियों, बड़ा गजब मुझे लगता है जब मैं कारों के पीछे ये पढ़ता हूँ, माई वाइफ माई लाइफ। अल्टीमेटली ये वाइफ कहीं आपकी लाइफ में ले जाए, इसलिए बी अलर्ट। अगर अब भी अलर्ट नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी पत्नी आपको जान से मार दे और फिर वही खबर बनेगी स्थानीय अखबार का हिस्सा। लोग उसको पढ़ेंगे और फिर ये बात जाएगी सोशल मीडिया पे, अल्टीमेटली पूरा इंडिया उसको पढ़ेगा। लोग 2 दिन 3 दिन जो है परेशान होंगे, अल्टीमेटली सब भूल भाल जाएंगे। इसलिए हमें, अगर ईश्वर ने जीवन दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की हमारे जीवन को ही समाप्त कर दे। एक ऐसा जीवन जो बहुत मूल्यवान है और कईयों के जो है काम आने वाला है। रिसेंटली आप देखिए कि हमने अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे इंजीनियर, अच्छे एचआर जो है गवा दिए सिर्फ इन लड़कियों की जिद के कारण कि किसी से प्यार कर लिया, शादी भी उससे करनी थी, मालूम पड़ा माँ बाप को कि तुम्हें अब शादी करनी पड़ेगी, हमारी इज्जत जो है बचानी पड़ेगी। तो इन्होंने भी साफ कह दिया अपने पेरेंट्स से कि पापा मैं शादी करूँगी तो मेरे प्यार से, अगर आपने जबरन मेरी शादी करा दी तो बहुत गंभीर परिणाम लड़कियों को भुगतना पड़ेगा। मैं शादी करा दी, कंसेंट पेरेंट्स हैं, मान लीजिए ए और बी पेरेंट्स हैं इस लड़की के, अब अल्टीमेटली कौन भुगत रहा है? इसका पति जो निर्दोष है। तो लड़की को फांसी होनी चाहिए, पर उससे पहले फांसी होनी चाहिए उसके पेरेंट्स को, जिनको ये बात मालूम है कि उसका अफेयर है, फिर भी फैक्ट छुपा करके उन्होंने इसकी शादी किसी निर्दोष से कर दी और अल्टीमेटली ये बन गया बलि का बकरा। क्लियर है बात ये? इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि संकेत को पहचानो। संकेत आपको अपने आप मिलते हैं प्रकृति से। साथियों, कई बार देखा होगा आपने कि कई बार लोग जांच पड़ताल नहीं करते हैं तब भी बच जाते हैं, कई बार जांच पड़ताल करते हैं तब भी फंस जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदारी में ही हम शादी कर रहे हैं तब भी फंस जाते हैं। तो इसको बोलते हैं आपका लक फैक्टर। साथियों, अगर आप शादी करने जा रहे हैं या कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप ईश्वर को जो है अपने साथ में रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि जब आती है वास्तव में ईश्वर की पूजा करने की बारी, तब हम ईश्वर को भूल ही जाते हैं। हम हमारे हिसाब से जो है डिसीजन ले लेते हैं कि लड़की ठीक है, अल्टीमेटली उससे जो है विवाह कर लिया। भाई सही क्या है गलत क्या है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते ही नहीं है। इसलिए हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ, इवन इन द मैट्रिमोनियल काउंसलिंग्स टू माई कंसर्न्ड पर्सन्स, कि आप शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाएं।
भगवान शिव की पूजा करें। कभी भी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आने वाली है, प्रभु जो है संकेत देंगे, अल्टीमेटली हम बच जाएंगे और लोग बचे भी। पर आप लोगों को समझाए कौन? जब प्यार हावी होता है ना तो आप सब कुछ भूल जाते हो। अल्टीमेटली जब चोट लगती है फिर आपको वकील, कोर्ट, कचहरी और ईश्वर जो है याद आ जाता है। ईश्वर क्या कहता है कि जब सुख है तो मुझे मत भूलो। भाई दुख के टाइम तो याद करना ही है, पर जब सुख का टाइम है तब मत भूलो। उस टाइम भूल जाओगे तो दुख का टाइम आने में देरी नहीं लगेगी। और अगर याद रखा सुख के टाइम पे, फिर भी टाइम दुख का आ गया तो वो टाइम टिकेगा नहीं लंबा। क्लियर है बात? ये सुख दुख लाइफ का पार्ट है, पर दुख कम से कम हो या बिल्कुल नहीं हो, इसलिए ईश्वर की आराधना बहुत जरूरी है। साथियों में धोखा होता क्यों है? क्योंकि हम करते हैं अपनी वाइफ पर 1001% ट्रस्ट, और ट्रस्ट करते हैं पेरेंट्स पे 99%। कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी पत्नी के चलते हम अपने बूढ़े माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम तक भेज देते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, अगर आपकी लाइफ में कोई वाइफ आ गई है जिसके कारण से आप बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हो, तो वहाँ भेजने के बजाय मेरे ऑफिस में भेज दो। क्लियर है बात? मेरे पास जो है एक छोटा सा घर है, वहाँ उनको मैं रख लूँगा, उनकी मैं सेवा कर लूँगा, पर कम से कम उन्हें वृद्धाश्रम मत भेजो भाई। मुझे बहुत बुरा लगता है कि बेटों के कारण ही माँ बाप को जाना पड़ रहा है वृद्धाश्रम। कभी देखा है कि किसी बेटे ने अपने माँ बाप को जो है भेज दिया वृद्धाश्रम में? वो कतई नहीं भेजेंगी। वो बहुत रेस्पेक्ट करती है अपने पेरेंट्स का, पर आप भी लड़ रहे हो अपने पेरेंट्स से। वो दबाव बनाती हैं आपके ऊपर कि भाई प्रॉपर्टी चाहिए हमें आपके माँ बाप की, और आप तुरंत जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना शुरू कर देते हो। अल्टीमेटली आप मोटिवेट कर रहे हो उसके गलत इरादों को। साथियों, इसके अलावा जीवन में हमें कुछ संकेत मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जो है अब हम चर्चा करेंगे। साथियों, पहला संकेत क्या है कि जब भी हम शादी कर रहे हैं हमें बहुत रहता है उतावला बना हनीमून का। क्या हो जाएगा भाई हनीमून पे? सेक्स तो होगा और क्या होगा। अगर जल्दबाजी करी, योर हनीमून विल बिकम हनी खून, फिर मर्डर ही होगा। आपको एक कसम खा लेनी है कि 6 महीने तक तो मुझे हनीमून पर जाना ही नहीं है, और जाना है तो परिवार को साथ लेके जाओ, कम से कम 10 से 12 लोग साथ में हों, तो फिर इनके मंसूबे जो है टिक नहीं पाते। भाई इनका प्रयास क्या होता है कि अकेले में ले जाओ, फिर वहाँ से भी अकेला कर दो, फिर मार दो, और जो लोग मरे ना वो इसी कारण से मरे। या तो वो रहे अलग फैमिली में, परिवार से हो गए अलग, या फिर अलग चले गए तो मारे गए, बट जो समूह में रहा वो नहीं मारा गया। और ध्यान रखना कि जब भी शिकार होता है एक भैंसे का, तो पहले उसको झुंड से अलग किया जाता है, उसके बाद उसका शिकार किया जाता है। और अगर यही भैंसें अगर झुंड में हैं तो शेर को भी शिकार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथियों, अगर आपकी वाइफ बात छुपा रही है तो ये फैटल है। कई बार क्या होता है कि वो अपने आशिक से लगी हुई है। उसका सिम्टम क्या मिलेगा आपको कि वो लगातार होगी एंगेज फोन के ऊपर, उसका आप में मन लगेगा ही नहीं। आप बोल क्या रहे हो, वो समझ क्या रही है, और उसका जो एक्शन है वो किस डायरेक्शन में, तीनों होंगे मिसमैच। अगर ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है अबाउट फॉर 3 to 4 days, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, देन इट इज़ फैटल फॉर यू। आप बाहर गए हुए हैं, उसको चिंता ही नहीं आपकी, आप आए नहीं आए, आप 1 बजे भी आ रहे हो उसको कोई टेंशन नहीं है, आप किस अवस्था में घर में आ रहे हो उसको कोई टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब शी इज़ डेलिबरेट। क्लियर है बात? ये वो चुपचाप जो है घर से जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, कब आ रही है, आप पूछ रहे हो, बात को छुपा रही है। घर में कौन आया कौन नहीं आया, वो सारे फैक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। इससे बचने के लिए करना क्या है आपको? 2 काम। घर में लगाओ CCTV कोने कोने में, सिर्फ आपका जो है लिविंग एरिया छोड़ दो, बेडरूम छोड़ दो, बाकी कोने कोने में कैमरा लगाओ। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके एब्सेंस में घर में कौन आता है। क्लियर है बात? ये दूसरी बात ये है, हो सके तो पेट पाल के रखो, और पेट भी वो मत लेना जो होता है ना ये छोटे मोटे पिल्ले, कम से कम जर्मन शेपर्ड जैसा समझदार डॉग घर में होना चाहिए आपके, तो वो लॉयल भी है और उसको मालूम है करना क्या है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पत्नी के पास जो फ़ोन है उसको हटा करके उसको एक नया फ़ोन दो, और उसमें सिम कार्ड जो है इंसर्ट करो आप पोस्टपेड का। उसके लिए कनेक्शन आप लो पोस्टपेड का, और अच्छी से अच्छी कंपनियाँ 3 to 4 नंबर्स का एक फैमिली प्लान होता है वो दे देती है। उसका बेनिफिट क्या है कि सारा का सारा CDR आपके हाथ में रहेगा, पत्नी क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, वो आपको जानकारी में रहेगा। उसके जो पुराने सिम कार्ड्स हैं उसको रिमूव कर दो। वो कहेगी
कि साहब मेरी फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाएगा तो, मेरी मम्मी का फ़ोन आ जाएगा तो छोटी सी बात यह है कि जो उसका पुराना सिम है वो आप लेके रख लो कि फ़ोन आएगा मैं उनको नया नंबर दे दूँगा, प्रॉब्लम क्या। अगर वो आनाकानी कर रही है, होशियारी कर रही है, समझ जाना कि यू आर द नेक्स्ट विक्टिम ऑफ फेमिनिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर पत्नी जो है अवॉइड कर रही है शारीरिक संबंधों को, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो रिसेंट किस्सा हुआ सोनम और राजा वाला, वहाँ भी पत्नी जो है पति को अवॉइड करती है, सेक्स नहीं कर रही है, और उसके बावजूद भी पति जा रहा है उसको लेके हनीमून पे, तो डेफिनेटली इट इज़ इंडिकेटिंग दैट कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आपको क्या लगता है कई बार कि पत्नी जो है थक गई होगी, सोशल फंक्शंस होंगे इसलिए वो ऐसा कर रही है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने तक तो आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है। और कहते भी है ना कि एक बार जब कलाई पे जो है धागा बन जाए, शादी के टाइम धागा जो बनता है, तब बाहर लड़की को निकालते नहीं है कि साया ना पड़ जाए भूत प्रेत का। क्लियर है बात है? तो समझ लो कि वो धागा बन गया 6 महीने तक, 6 महीने तक आपको अवॉइड करना है बाहर के बीच, बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात है? मैं तो अनहोनी हो जाए हमें क्या पता, पर जितना हो सके हम अनहोनी को अवॉइड करें उतना बेटर रहेगा। भाई सावधानी बचावे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइफ आपको समय नहीं दे रही है, अकेले में समय बिताना उसको पसंद है, तो ये एक वाइटल कॉज है कि वो आपको धोखा देने जा रही है। वो अकेले में कर क्या रही है, ये तो क्वेश्चन मार्क है। भाई घर का काम जो है वो करती नहीं है, घर में जो है मैड लगी हुई है, वो जो है दिन भर घूम रही है यहाँ से वहाँ, क्यों? खर्चे कर रही है, क्यों? फ़ोन पे लगी हुई है, क्यों? आपकी मदर को टाइम नहीं दे रही है, क्यों? आपको टाइम नहीं दे रही है, क्यों? आपको आते ही उससे बातचीत करनी है, या आपको जो है संभोग क्रिया करनी है, तो वो आपको अवॉइड कर रही है, क्यों? ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है ह्यूमन कंडक्ट की एंड नेचर की। उदाहरण के लिए अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपके एम्प्लॉय जो है आपको गुड मॉर्निंग नहीं कर रहे हैं, देखकर जो है खड़े नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके लिए वफादार नहीं है, वो धोखेबाज है। तो एज सुन एज पॉसिबल जो है उन्हें हटा देना ही चाहिए। तो वैसी चीज़ यहाँ पर है, अगर वो आपको अवॉइड कर रही है देन शी इज़ फेटल फॉर यू। अब अगला जो पड़ाव है वो है झगड़ना बात बात पे। बेसिकली ये एक वाइटल कॉज है। उसको मालूम है भाई मैं इससे अलग तो हो नहीं पाऊंगी, लड़का जो है शरीफ है, तो हम एक काम करते हैं, एक कॉज जो है बनाते हैं कि हम झगड़ा करेंगे, अल्टीमेटली ये हमको मारेगा, तो हम बोल देंगे भाई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो हमें एक बेटर कॉज भी मिल जाएगा, मुकदमा भी हो जाएगा, लड़का घबरा भी जाएगा और हमें एक अच्छा एलिमनी मिल जाएगा। आप सबने एक पिक्चर देखी होगी हमराज करके, उसमें भी यही प्लानिंग थी उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड की। हालांकि बाद में तो सिनेमेटिक लिबर्टीज थी, वो अलग बात है, पर प्लानिंग फुल प्रूफ थी मारने की। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि वही बॉयफ्रेंड उस लड़की को मारने के लिए उतारू हो गया, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इसलिए भाई जो आपकी सगी नहीं है उनका भी कोई सगा नहीं है, पर वो जिंदा रहे नहीं रहे वो बात की बात है, पर हमें मार गई तो फिर क्या मतलब इतना पढ़ा लिखा होने से। साथियों मेजर जो कॉज है वो है अचानक से प्राइवेसी को लेकर चिंतित होना। बेसिकली क्या है कि अगर आप अपनी पत्नी को फ़ोन दे रहे हो और वो फ़ोन चेक कर रही है आपका, और बदले में आप उससे उसका फ़ोन मांगते हो और वो अवॉइड कर रही है, तो इसका मतलब वो चालाक है, उसको मालूम है कि भाई कुछ तो गड़बड़ गया। क्लियर बात है? तो इसलिए चेक करते रहो अपनी वाइफ को। कई प्रोटोकॉल्स हैं, मैंने आपको बताया, CCTV, माइक्रोफोन, ये लगाने पड़ेंगे भाई, हमने भी लगा रखे हैं हमारे घरों में। ये मत सोचो कि भाई मैं एडवोकेट हूँ तो मैंने चीज़ों को अवॉइड कर रखा है। नज़र मेरे चप्पे चप्पे के ऊपर है, कब कहाँ कैसे कबाड़ा हो जाए पता ही नहीं। इवन मेरे ऑफिस में भी कम से कम लगे हैं 72 से ऊपर कैमरे विद माइक्रोफोन फैसिलिटीज़। भाई कल को मेरे एम्प्लॉय मेरे खिलाफ गद्दारी कर रहे हो, मुझे क्या पता, तो कौन मेरे खिलाफ क्या अप्रोच लेके चल रहा है ये मुझे मालूम है। किधर है बात ये, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? और अगर नहीं होता है तो जो कुछ कर रहे हो उसको अवॉइड कर दो भाई। मीन्स लगता है कि हम इतने कैमरे नहीं लगवा पाएंगे, अरे कौन लगाए, खर्चा हो जाएगा, अवॉइड मैरिज। किधर है बात ये? साथियों आपकी वाइफ अगर एंगेज है फ़ोन के ऊपर हद से ज़्यादा, और कई बार ऐसा होता है कि वो बाथरूम में घुस गई और खुसर बुसर कर रही है, तो डेफिनेटली यू आर इन ट्रबल। ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं इवन इन राजस्थान कि हस्बैंड जो है बिजी है अपनी प्रेजेंटेशन में और वाइफ जो है बिजी है अपनी प्रेजेंटेशन में। वो घुस गई बाथरूम में और खुसर बुसर कर रही है अपने आशिक के साथ में। फिर वो पूछ लिया पति देव ने कि भाई क्या है, क्या कर रही हो, तो लिपसिंग कर रही थी वो, तो नहीं सर मैं तो मम्मी से बात कर रही हूँ।
तो मम्मी से बात के बाथरूम में होती कि 3-3 घंटे, ये है डाउट। पर लड़का वहाँ पर अलर्ट था और अल्टीमेटली उसने जो है इस लड़की को एक्सपोज किया और इनका जो है डिवोर्स भी बाद में हुआ। वो बात की बात थी, पर वो बच गया। अगर वो एक्सपोज नहीं करता लड़की को, अल्टीमेटली उसको डेथ जो है झेलनी पड़ती। क्लियर है बात ये। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लड़की का घर से ज़्यादा टाइम तक बाहर रहना। वो गई कहाँ पर है? किसी होटल में, रिजॉर्ट में, रेस्टोरेंट में, क्या काम कर रही है? क्या प्राइवेसी में कोई प्राइवेट काम तो नहीं कर रही वो? क्लियर है बात ये। भाई देखो, छोटी सी बात ये है कि अगर पत्नियों में समझ नहीं है तो हमको बेवकूफ़ नहीं बनना है। जैसे आज हमारे पास अकाउंट्स हैं तो गवर्नमेंट कहती है ना बार बार कि अलर्ट रहे, किसी को अपना OTP ना दें, किसी को पिन ना दें, किसी को ATM डिटेल्स ना दें, कोई लिंक पे क्लिक ना करें। कर दो लिंक पे क्लिक, उड़ जाएंगे खाते आपके, गई आपकी कमाई मेहनत की। अब पता के पास भी क्या है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं अल्टीमेटली जो कंसेंट उसका बॉयफ्रेंड है, जो उन आर्टिकल्स का सम्मोहन है उसमें बन जाता है और वो इतना अच्छा बॉन्डिंग उनके बीच में हो जाता है कि वो दोनों प्लानिंग कर लेते हैं आपको मारने की। वो आर्टिकल्स क्या हैं? उसका क्लेवरनेस, उसकी बेईमानी की नीयत, पैसा लूटने की नीयत, एक विधवा होकर प्रॉपर्टी जो है खींचने की नीयत, ये है टेंडेंसी। और आजकल तो क्या इनको नौकरी मिल जाती है विधवा कोटे के अंदर भी, तो भी उसका फ़ायदा उठा लेती है कि चलो साहब विधवा हो गए हम तो, और डकैती हो गई हमारे घर में और पति को जो है मार गए लोग आके। क्लियर है बात है। तो हालांकि डकैती किसी और चीज़ की होती है पर नाम किसी और चीज़ का जो है दे दिया जाता है। तो इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि अभी समय है चित्रहार देखने का, मीन्स मूवी देखने का, लाइफ को एंजॉय करने का। और चित्रहार देखने की उम्र में अगर चित्रों पर हार चढ़ जाए तो बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए वाइफ पर ट्रस्ट कर रहे हो तो अपने लिए एक माला तैयार रख लो। और पहले कहते थे कि लड़की पैदा हुई है तो एक लाइबिलिटी है, लड़का पैदा हुआ है तो ढोल बजाओ। अब उल्टा काम हो गया है, अब लड़का पैदा हो गया तो बच जाएगा बैंड बाजा, उसका खुद का भी और घर वालों का भी। तो बड़े संकट में आप लोग हो, अगर अब भी नहीं जगे तो बस मुस्कुराते रहना और फिर दांत जो है निकल जाएंगे 2 बार और अल्टीमेटली दीवार पर आ जाएगी फ़ोटो और फिर लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छे इंसान थे। तो आप चाहते हो कि आपको ये जो है सम्मान मिले समाज के अंदर, आपकी तीये की बैठक हो, बारवा हो, तो फिर चलने दो। और चाहते हो नहीं भाई जिस समय लिखी है मौत उस समय हो, बढ़िया रहेगा। तो इसलिए जो ये कारण है ना, इस पर जोर दे लो। संकेत जब भी आए अलर्ट रहो। अगर आपने अलर्ट को अवॉइड करा तो सिक्योरिटी आपका हो जाएगा ब्रेक, अल्टीमेटली आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक अलार्म सेट करना है कि जब भी ये सिम्टम दिखाई दें, अलर्ट बजना शुरू हो तो एक्शन ज़रूरी है। अलार्म बज गया, एक्शन नहीं लिया तो खेल खत्म। अलार्म लगाया नहीं फिर तो आप बहुत महान हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको टॉपिक समझाने का जो है प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।